सिकंदर ने देखा तो रास्ते में साधु संत बहुत सारे थे। सारे साधु संत, सिकंदर आ रहा था और सारे साधु संत नाच नाच करके और अपना कीर्तन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे और सिकंदर को भी याद कर रहे थे। सिकंदर बड़ा खुश हुआ कि साधु संत, अच्छा सारे संत लोग सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, उसको वाहवाही कर रहे थे, वाह सिकंदर वाह वाह। सारे संत समाज सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सिकंदर आया, बड़ा खुश हुआ, वाह साधु संतो आपने हमारी तारीफ की, आप कुछ मांग लो, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते। तो संत थे। संतों ने कहा सिकंदर यदि तुम देना चाहो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो, बहुत लोगों से हमने कहा पर कोई नहीं कर पाया, आप इतने बड़े राजा हो, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या कर दोगे? हाँ हाँ हम सिकंदर हैं, आप जो कहेंगे करेंगे, बताओ। संतों ने एक सुई पकड़ाई, सुई। संतों ने कहा ये सुई पकड़ो। सिकंदर ने सुई पकड़ी। संत ने कहा जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों के पास ना सुई होती है, इसलिए कि हम लोगों का कोई कपड़ा पड़ा फट जाए तो हम लोग सिल लेते हैं, तो सुई अपने पास रखा करते हैं, सुई धागा। तो ये सुई जब हम लोग मरेंगे ना तो हम लोग अपना सारा लंगोटी का मंडल, सुई वही सब यहीं छोड़ कर जाएंगे। पर सुना है कि तुम बड़े आदमी हो, तुम इतना धन कमा रहे हो, तुम तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, तो हमारी एक सुई भी अपने साथ लेकर जाना, फिर वहां ऊपर मिलेंगे हम आपसे तो हम आपसे मांग लेंगे, हमारी सुई वहां लौटा देना। ये सुई थोड़ा हमारी ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग तो ले नहीं जा पाते। सुना है आप बहुत जोड़ने में लगे हुए हैं, ये मेरा सब मेरा मेरा मेरा, तो आप कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे, तब तो इतना जोड़ रहे हैं, हमारी सुई ले जाइए। सिकंदर बोला महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी सुई कैसे ले जा सकता हूं? संतों ने कहा क्यों, तो तुम जा कहां रहे हो? अरे बोले फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संतों ने कहा उस राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका सारा धन ले लूंगा। धन का क्या करोगे? मैं धनवान बन जाऊंगा। संतों ने कहा धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? बोले मेरा नाम होगा। बोले नाम होगा फिर क्या करोगे? बोले मैं आराम करूंगा। संत बोले तुम इतनी माथा पच्ची करने के बाद आराम करोगे? हमारे साधु देखो वो पेड़ के नीचे ऐसे ही आराम कर रहे हैं। जहां तुम पहुंचोगे हम वहां पहुंच चुके हैं, और तुम राजाओं को जीत रहे हो, धन हड़प रहे हो, और हम कहे कि सुई लेके चले जाओ तो सुई तुम्हारी औकात नहीं है लेकर जाने की। तो ये सब क्यों इतना झमेला? जो लेकर जाना है कुछ वो क्यों नहीं समेट लेते? उन संतों की बात सिकंदर को याद आई और सिकंदर वापस चला गया। और सिकंदर जब मरा तो मरने से पहले बोला था अपने लोगों से कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना अर्थी से। इसलिए कहा था क्योंकि संतों ने कहा था दुनिया को बता देना कि तुम सुई भी लेकर नहीं जा सकते। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सुई आप में से कोई इंदौर वासी ये मदद कर सकता है? सुई वाली मैया आप ले जाओगे सुई? नहीं, आप हेल्प करेंगे संतों की? करो, कोई नहीं करेगा बताओ। सुई भी साथ में नहीं जाना, पर झगड़ा देखो सवेरे से शाम तक झगड़ा, कोर्ट कचहरी दिन भर झगड़ा। पेट आपका कितना छोटा सा है, आधा किलो भी आप नहीं खाते, आपके पेट की जरूरत कितनी है? आधा किलो भी आप नहीं खाते। एक बार जब भोजन करने बैठते हैं तो शायद कोई आधा खबक्कड़ ज्यादा हो तो आधा किलो खाए, 1 किलो खाए, वरना सामान्य आदमी 4 रोटी जरा सा दाल चावल सब्जी खाता, किलो भर मान लो। और क्या खाना कितना है जरा सा, और जोड़ना कितना है? इतना सारा। इसलिए कहता हूं मरने के बाद तो सुई भी नहीं जाएगी,
जाएगा तो जीते जी जाएगा, इसलिए जीते जी इन हाथों से भलाई करो, जीते जी इन हाथों से दान पुण्य करो। कौन हमारे साथ जाता है? हमारे साथ कौन जाता है बताओ? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी